मैं अपनी तरफ से सारे देशवासियों को अपील करता हूं, जो धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करते हैं, जो भाईचारे में बिलीव करते हैं, जो इस देश का ताना बाना बिगड़ने नहीं देना चाहते। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूं कि रामनवमी के दिन तो पत्थर मारे गए, आइए हम सब मिलकर के गुलाब का फूल लेकर के मस्जिदों में जाएं, इनकी समितियों से मिले, इन लोगों से मिले और इन्हें आश्वस्त करें कि ये देश का ताना बाना सेक्युलर है, इस देश का ताना बाना धर्मनिरपेक्ष है और इस देश के ताने बाने में भाईचारे को धक्का नहीं लेने देना चाहेंगे। ये बहुत छोटे से लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इसके अंदर में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम सब लोगों ने जाना चाहिए, हम सब लोगों ने मस्जिदों में जाकर के हमारे मुस्लिम भाइयों से मिल कर के उनको गुलाब का फूल देना चाहिए और उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि देश के अंदर में ये माहौल हमें मंजूर नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, इन पत्थरबाजों के साथ हम नहीं खड़े हैं। इंसिडेंट के आड़ में फ़ायदा उठाना है और ये सरकारी गुंडागर्दी है। जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। आप किसी का घर बुलडोज़र से इसलिए निस्ते-नाबूद नहीं कर सकते कि वहाँ से पत्थर आ रहे थे। वहाँ का कलेक्टर ये वक्तव्य देता है कि वहाँ से पत्थर मारे जा रहे थे और पत्थर मारने वालों के घर हम गिरा देंगे और हम तोड़ देंगे, और उन्होंने तोड़ा भी है, दुकानें भी तोड़े हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी दुकानदारी चली गई है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर ये काम किया गया है। सरकारी मुलाजिम, पुलिस ये कहती है ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस थे, ये अनऑथराइज चीज़ें थी, ये इनका कायदे से घर नहीं बने हुए थे। तो भाई साहब आप नोटिस देना चाहिए। संविधान बोलता है किसी भी इंसान के ऊपर कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना चाहिए। आज इनको दिखा कि ये अनऑथराइज्ड है, जिस दिन बन रहा था उस दिन नहीं दिखा, क्योंकि वो मस्जिद परिसर में है इसलिए आप उसको तोड़ देंगे, क्योंकि वो एक समुदाय के घर बस्ती के बीच में है उसे आप तोड़ देंगे। बिल्कुल असंवैधानिक कार्यक्रम है। इसको मैं सीधा सीधा कहूँगा कि ये सरकारी गुंडागर्दी है। हर काम करने का इस देश के अंदर कानून है, संविधान में हर राइट्स लिखे हुए हैं, ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, हमने सब फॉलो करना चाहिए और उसके बाद ये कानून होना चाहिए। जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं, जिन लोगों ने भगवा झंडा लगाए हैं मस्जिद के ऊपर में, क्या उनके घरों पे भी कार्रवाई होगी? इसका जवाब सरकार को देना बनता है। हिंदू मुसलमानों को बांटकर इस देश पे राज करने की राजनीति इस वक्त चल रही है। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों से। आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह साहब, तो सर क्या हो रहा है देश में हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा के? और इसके पहले हमने पिछले 5 सालों के पहले कभी ऐसी रामनवमी नहीं देखी जिसमें तलवारें लेके लोग निकले, मस्जिदों पे भगवे झंडे लहराए और डीजे में ऐसे ऐसे गाने बजाए कि अपोजिशन में चाहे कोई भी धर्म का बंदा हो, कोई भी जात का हो, वो इन्हें पत्थर मार सकता है, गुस्सा हो सकता है। क्या विचार है आपके दंगे पे? बहुत दुखद है और बहुत अफसोस है कि रामनवमी के दिन राम का जुलूस निकाला जाता है, राम के नाम पे जुलूस निकाला जाता है, लेकिन उसमें एक भी हरकत ऐसी नहीं दिखी जहाँ 4, 5, 10 जगह जहाँ पर ये ऐसा प्रॉब्लम्स हुए हैं। गुजरात में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। गुजरात के अंदर में दुकानें जलाई गई, मध्य प्रदेश में दुकानें जलाई गई, पत्थरबाजी की गई। कहीं हमने वीडियो देखे हैं मस्जिद के ऊपर में भगवा झंडा लहराया गया, कहीं छत पर से पत्थर मारे जा रहे हैं। राम के नाम से हिंसा फैलाना, राम के नाम से ये काम करना, ये रामनवमी को शोभा नहीं देता, राम के चरित्र को शोभा नहीं देता। और ये जो कुछ हुआ है ये सुनियोजित तरीके से हुआ है। ये बहुत बड़ा समाज का ताना बाना खराब करने की योजना है। बीजेपी हो, आरएसएस हो, ज़रूर इनका इसके पीछे हाथ है। और ये हाथ अगर इस तरीके से समाज के अंदर में अपना धर्म का वर्चस्व दिखाना चाहते हैं तो शायद राम भी इसको मंजूर नहीं करेंगे। देवानंद जी का एक पिक्चर का गाना है, मुझे याद है कि देखो ये दीवानों, राम का नाम बदनाम ना करो। कल राम के जन्म के दिन, रामनवमी के दिन राम का नाम कहीं ना कहीं बदनाम हुआ है, क्योंकि हमारे देखने में ये आया है कि सब लोगों जिस तरीके की हरकतें की गई है वो बहुत निंदनीय हरकतें हैं। मैं अपनी तरफ से सारे देशवासियों को अपील करता हूं, जो धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करते हैं, जो भाईचारे में बिलीव करते हैं, जो इस देश का ताना बाना बिगड़ने नहीं देना चाहते। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूं कि रामनवमी के दिन तो पत्थर मारे गए,
आइए हम सब मिलकर के गुलाब का फूल लेकर के मस्जिदों में जाएं, इनकी समितियों से मिले, इन लोगों से मिले और इन्हें आश्वस्त करें कि ये देश का ताना बाना सेक्युलर है, इस देश का ताना बाना धर्मनिरपेक्ष है और इस देश के ताने बाने में भाईचारे को धक्का नहीं लेने देना चाहेंगे। ये बहुत छोटे से लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इसके अंदर में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम सब लोगों ने जाना चाहिए, हम सब लोगों ने मस्जिदों में जाकर के हमारे मुस्लिम भाइयों से मिल कर के उनको गुलाब का फूल देना चाहिए और उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि देश के अंदर में ये माहौल हमें मंजूर नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, इन पत्थरबाजों के साथ हम नहीं खड़े हैं। सारी न्यूज़ पे अगर से हम गौर करें, तमाम मीडिया चैनल पे, तो एक भी हमें न्यूज़ अभी तक ऐसी नज़र नहीं आई कि किसी ऐसे इंसान के घर पर बुलडोज़र चलाया गया जो मस्जिदों पे चढ़ा हो, मस्जिदों पे भगवा लहराया हो, डीजे में बेहुदा भड़काऊ बयां गाने उसने बजाया हो। ऐसे लोगों के मकान पे बुलडोज़र नहीं चलाए गए, लेकिन जिनके घरों पे जिनकी मस्जिदों पे पत्थरबाजी की गई, मस्जिदों में आग, गुजरात में से केसेस हुए हैं, मस्जिदों में आग लगाई गई, एक दरगाह को जला दिया। तो इन लोगों पे कार्रवाई ना करने के बजाय मुसलमानों के तकरीबन 16 मकानात और 15 से 18 दुकानें उनकी एमपी में तोड़ दी गई बुलडोज़र के जरिए। तो ये कहाँ का कानून है सर? संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग। तो ये पूरी संविधान की धज्जियाँ हैं। ये एक इंसिडेंट के आड़ में फ़ायदा उठाना है और ये सरकारी गुंडागर्दी है। जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। आप किसी का घर बुलडोज़र से इसलिए निस्ते नाबूद नहीं कर सकते कि वहाँ से पत्थर आ रहे थे। वहाँ का कलेक्टर ये वक्तव्य देता है कि वहाँ से पत्थर मारे जा रहे थे और पत्थर मारने वालों के घर हम गिरा देंगे और हम तोड़ देंगे, और उन्होंने तोड़ा भी है, दुकानें भी तोड़े हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी दुकानदारी चली गई है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर ये काम किया गया है। सरकारी मुलाजिम, पुलिस ये कहती है ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थे, ये अनऑथराइज चीज़ें थी, ये इनका कायदे से घर नहीं बने हुए थे। तो भाई साहब आप नोटिस देना चाहिए। संविधान बोलता है किसी भी इंसान के ऊपर कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना चाहिए। आज इनको दिखा कि ये अनऑथराइज्ड है, जिस दिन बन रहा था उस दिन नहीं दिखा, क्योंकि वो मस्जिद परिसर में है इसलिए आप उसको तोड़ देंगे, क्योंकि वो एक समुदाय के घर बस्ती के बीच में है उसे आप तोड़ देंगे। बिल्कुल असंवैधानिक कार्यक्रम है। इसको मैं सीधा सीधा कहूँगा कि ये सरकारी गुंडागर्दी है। हर काम करने का इस देश के अंदर कानून है, संविधान में हर राइट्स लिखे हुए हैं, ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, हमने सब फॉलो करना चाहिए और उसके बाद ये कानून होना चाहिए। जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं, जिन लोगों ने भगवा झंडा लगाए हैं मस्जिद के ऊपर में, क्या उनके घरों पे भी कार्रवाई होगी? इसका जवाब सरकार को देना बनता है।